नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। लोकसभा 2024 का चुनाव अपने चरम पर है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान कुशीनगर में 1 जून को होना है। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए उनका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। ऐसे में हरिशंकर तिवारी के पुत्र और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनय तिवारी कुशीनगर में अपने प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह संहितवार के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रचार करने के लिए आए हुए थे। उनसे हमारी एक बातचीत हुई। आइए देखते हैं उन्होंने अब सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कुशीनगर में 7वें चरण का मतदान होना है। आप कुशीनगर में अभी अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि कुशीनगर की राह कितनी आसान होगी आपके लिए? देखिए, पूरे प्रदेश में गठबंधन की एक हवा चल रही है पूरे प्रदेश में, और कुशीनगर उससे अछूता नहीं है। और कुशीनगर का जो प्रत्याशी है अजय सिंह पिंटू, उनको समाज के सभी वर्गों का स्नेह और प्यार मिल रहा है और निश्चित रूप से उनको आने वाले 4 तारीख को सफलता मिलेगी। सूबे के मुख्यमंत्री ने डुमरियागंज में भाषण देते हुए ब्राह्मणों के प्रति कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सूबे के जो मुख्यमंत्री वो जातीय अपने संवर्ग के जातीय अवधारणा से ग्रसित हैं, और चूंकि यहाँ के रहने वाले नहीं है, रहने वाले उत्तराखंड के हैं, तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में उनको जानकारी नहीं है। वो अपने जात की वजह से, अगर आप देखिए तो पूरे प्रदेश में 2017 के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है तो ब्राह्मण समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। चाहे वो विवेक तिवारी की हत्या हो, चाहे घनश्याम तिवारी की हत्या हो, चाहे बिकरू कांड हो, या जो हिंदू नेता थे उनकी हत्या हो, तो ये ढेर सारी ये रही हैं, और इन्होंने सबको कहीं न कहीं से जातीय विद्वेष की वजह से ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने का काम वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री को यहाँ की सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है, और वो खुद भगाए हुए व्यक्ति हैं। अगर देखा जाए तो वो उत्तराखंड से आए हुए हैं और आज तक यहाँ की स्थानीय भाषा जो भोजपुरी है वो बोल नहीं पाते हैं। अगर आप लोगों ने कभी उनको बोलते हुए देखा होगा तो भोजपुरी बोलना उनको नहीं आता है। साथ ही साथ मठ के वो महंत भी हैं। तो अभी एक उनका वीडियो मैंने देखा था, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन था, जिसमें नमामि शमीशाम का वो पाठ कर रहे थे। तो संस्कृत भी पढ़ने उनको नहीं आता है, तो पढ़ने लिखने से उनका कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे आदमी के बारे में कुछ बात करना औचित्यहीन है। अभी अमित शाह आए थे, बोल रहे थे कि 310 पार हो चुका है। नहीं, 310 कहां से पार हो चुका है? आप देखिए, जो 7वें चरण का मतदान होने जा रहा है, इसमें जो गठबंधन है बहुत बढ़िया स्थिति में है। चाहे वो कुशीनगर में हो, चाहे देवरिया में हो, चाहे गोरखपुर में हो, बलिया में हो, मऊ में हो, हर जगह गठबंधन आगे जा रहा है। और आज 10 साल की जो कार्यकाल रहा इस सरकार का, एनडीए सरकार का, उससे जनता ऊब चुकी है। महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। आज जितने लोग हैं महंगाई के मार से हैं, और तो और कोविड का जो मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात कही थी, और कोविड में भ्रष्टाचार हुआ। जो कोविडशील्ड दवा है, अगर आप उसमें देखे होंगे तो कोविडशील्ड में सरकार ने कमाई करने का काम किया, इलेक्टोरल बॉन्ड में कमाई करने का काम किया। तो ये सरकार तो पूर्ण रूप से व्यवसायियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। भाई, पूंजीपतियों का कर्ज माफ होता है और किसानों का कर्ज के लिए उनको जेल बंद कर दिया जा रहा है। तो ये लोक कल्याण की सरकार नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे अजय प्रताप सिंह, उन पर बाहरी होने का आरोप लग रहा है। यहाँ की जनता और यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं वो यह कहते हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं। गुजरात से यहाँ आप आ सकते हैं और ये गौरी बाजार से यहाँ बाहरी हो जाएगा। गुजरात यहाँ से कितनी दूर है? तो अगर गुजरात का व्यक्ति यहाँ स्थानीय हो सकता है तो गौरी बाजार का आदमी बाहरी कैसे हो सकता है? गठबंधन के पास ऐसा कौन सा मजबूत मुद्दा है जिसे आप जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और जनता आपके कितना लग रहा है कि आपको अपनाएगी? देखिए, गठबंधन के पास जितने मुद्दे हैं सभी मजबूत हैं। जैसे बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है नौजवानों का, तो बेरोजगारी जो गठबंधन है रोजगार देने की बात कर रहा है। जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। हर परिवार की जो गरीब महिला है उसको 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। किसानों की कर्ज माफी, जिसके लिए किसान इतने दिन से संघर्ष करते रहे हैं। किसान, जैसे गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों को चाहे जिस तरह का कर्ज हो, कर्ज माफी है। जीएसटी की माफी, जैसे
सरकार बनती है तो जीएसटी जो कृषि यंत्र हैं उस पर कोई किसी तरह की जीएसटी नहीं ली जाएगी, ऐसा इंडिया गठबंधन का कहना है। तो साथ ही साथ जो आज घटतोली हो रही है, जैसे आप देखे होंगे कि हर चीज छोटी होती जा रही है, दाम उसके बड़े होते जा रहे हैं। जैसे यूरिया 50 किलो से 45 किलो हो गया और दाम उसका बढ़ गया। बिस्किट अगर 8 पैकेट आता तो 4 का पैकेट हो गया, दाम बढ़ गया। तो भ्रष्टाचार महंगा होता जा रहा है। तो इस महंगे भ्रष्टाचार से यहाँ की प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। कुशीनगर की जनता से आप अपने प्रत्याशी के पक्ष में क्या अपील करना चाहते हैं? हम आदरणीय कुशीनगर के लोगों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि गठबंधन के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह पिंटू को अपना आशीर्वाद दें। पिंटू जब चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा और इंडिया गठबंधन किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कार्य करेगा। साथ ही साथ जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं या छूटे हुए वर्ग के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य करेगा। गठबंधन से आप भी प्रत्याशी हैं, आप भी समाजवादी पार्टी में किसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं? हाँ, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का। ठीक है, धन्यवाद। अभी आपकी पार्टी से मौर्या जी आए हैं, अच्छा, वो कह रहे हैं शोषित वंचित लोगों का वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शोषित वंचित है लोग का, कोई आज तक विकास नहीं हुआ। भाजपा से भाजपा के आप में गए, तो क्या आपके पैटर्न पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि भाजपा के पैटर्न पर लड़ रहे हैं चुनाव? कौन? मौर्या जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं। हमारे एक सवाल के जवाब में कुशल तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के उलझुल बयान पर उनको मानसिक बीमार भी बताया। खैर, यह तो एक कटाक्ष करने वाली बात है। लोकसभा चुनाव को लेकर के द चेतक न्यूज की एक खास अपील अपने दर्शकों से कि प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो, लेकिन मतदान अवश्य करें। यह हमारा एक अधिकार है, हमारा एक नैतिक कर्तव्य है देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, कि मतदान अवश्य करें, चाहे कहीं भी रहें, मतदान अवश्य। बाकी चुनाव के पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए द चेतक न्यूज के साथ, देखते रहिए द चेतक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।